जो हमारे पटवारी, तहसीलदार और नवाब पटवारी के एग्ज़ाम होते हैं, HSSC जो निकालती है, उसमें हम हरियाणा साहित्य से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं हमें हिंदी में। और अब की बार तो जो तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो ऐसी हिंदी आई हुई थी, जो बच्चे साइंस और कॉमर्स से हैं, जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी ही टिपिकल थी वो। तो उसमें ऐसे साहित्यकार और रचनाएं पूछी हुई थी। अब हम कुछ साहित्यकार हैं जिनको पढ़ने वाले हैं और उनकी रचनाएं। आई होप कि, मुझे लगता है जितना मैंने ये कवर किया है इससे बाहर तो आने वाला है ही नहीं आपका। साहित्यकार जो आधुनिक या गद्यकाल का जन्मदाता है उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हमारे साहित्य के आधुनिक या गद्यकाल के साहित्यकार माने जाते हैं। प्रसिद्ध जो कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं मैंने इस वीडियो के अंदर डाली हुई है। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, छायावाद के प्रवर्तक थे। रचना झुराना, आंसू, लहर का, माय कामयानी, प्रेम, छाया, जो इनकी कहानियाँ रही हैं वो है छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशवादी। नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्य की, ध्रुवस्वामिनी। और उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती, अधूरा। अब हमारे अंदर हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हैं जो ये एक इन्होंने आंसू लिखा हुआ है, जो ये इनकी रचना के अंदर आता है जयशंकर प्रसाद की। ये गार्डन ऑफ लैंडलाइन है जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। इसके बाद हमारे जो दूसरे साहित्यकार आते हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। जन्म मुंगेर बिहार के अंदर हुआ। रचनाएं हैं रश्मि थी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम। रचनाएं जो है इसके बाद है परशुराम की प्रतिज्ञा, हाहाकार, संस्कृत के 4 अध्याय। प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है इन्हें। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। और इसके बाद आती हैं हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जन्म फर्रुखाबाद यूपी के अंदर है। छायावाद कवित्री रही हैं, कवित्री। आधुनिक, इन्हें मीरा भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आधुनिक मीरा कौन है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं। सबसे बड़ा जो साहित्य के अंदर पुरस्कार या ऑल फील्ड के अंदर पुरस्कार दिया जाता है वो होता है पद्म भूषण पुरस्कार। ये सभी फील्ड में दिया जाता है। 1988 में मरणोपरांत महादेवी वर्मा को मिला था। केवल एक आधुनिक साहित्यकार जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यही केवल सबसे पहले आधुनिक साहित्यकार रहे हैं जिन्हें इससे सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अब इसके बाद आता है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा को मरणोपरांत जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस लिए मिला था, कौन सा ऐसा उन्होंने क्या लिखा था, तो यामा के लिए मिला था। ज्ञानपीठ हिंदी में सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। अब तक ये 10 लोगों को मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो जब तक मैंने इस वीडियो को बनाया उस टाइम तक 10 लोगों को ही मिला है ये। यामा अतीत के चलचित्र, गुल्लू और नीरजा। ज्ञानपीठ केवल हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसके बाद आते हैं सुमित्रानंदन पंत, जो हम चौथे नंबर पे लेके चले हुए हैं, 4th नंबर पे हैं। जन्म बागेश्वर उत्तराखंड में हुआ। मृत्यु हुई इनकी इलाहाबाद 1968 के अंदर। चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ 1968। काला और बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960। रचनाएं वीणा, पलवल, गुंजन, युगपंथ, तारापंथ, युगवाणी, स्वच्छंद, मानसी। अब तक जो मैंने बताया था 10 बंदों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो 10 बंदे जो हमारे हैं साहित्यकार, नोटबंदे जो साहित्यकार रहे हैं, उसमें से जो हमारा है, पहले है सुमित्रानंदन पंत।
चिदम्बरा के लिए इन्हें मिला था 1968 के अंदर। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी जो इन्होंने लिखा था, इस पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अक्षय, कितने नाव में कितनी बार, ठीक है जी। और है आगे आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी। महादेवी वर्मा, यामा जो मैंने बताया था, इन्हें मरणोपरांत सबसे पहले मिला था। इसके बाद आता है नरेश मेहता, संपूर्ण साहित्य। निर्मल वर्मा को मिल चुका है, कुंवर नारायण को मिल चुका है, श्री लाल शुक्ल को मिल चुका है। अब आता है हमारे पास 10वां आयोग में शायद भूल चुकी, राइट डाउन करा दूंगी, मेरे नोट्स में होगा दूसरी नोटबुक के अंदर, मैं उससे राइट डाउन कराती हूँ। मैथिली शरण गुप्ता कमेंट में मैं डाल देती हूँ, या वैसे मैं बता देती हूँ आप लोगों को। खड़ी बोली के कवि गांधी, जो मैथिली शरण गुप्ता हैं उन्हें खड़ी बोली का कवि कहा जाता है। गांधी जी द्वारा राष्ट्र कवि कहलाए गए हैं ये। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मतलब कि मैथिली शरण गुप्ता को 1954 में जब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो मैथिली शरण गुप्ता को ज्ञानपीठ से नहीं सम्मानित किया गया था। इसमें भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और रंग में भंग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार के पहले लेखक हैं गारवरा दंपति गारवा दत्ताशी थे। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में इनका जन्म हुआ और 1855 में डेथ हो गई थी। आधुनिक हिंदी के पिता भी कहा जाता है इन्हें। जन्म काशी में हुआ था। पिता का नाम है गोपाल चंद्र। काव्य ग्रंथ है 10 कुल। इनके काव्य ग्रंथ जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इन्हें क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है आधुनिक जो साहित्य का है, गद्य और साहित्य का। आधुनिक हिंदी के पिता होने के नाते इनको जो मुख्य रचनाएं इनकी पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, प्रफुल्लवारी, रत्नावली। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। 7वें नंबर पर आते हैं हमारे धर्मवीर भारती, खड़ी बोली के हैं। मैथिली शरण गुप्ता भी खड़ी बोली के कवि हैं। प्रयोगवादी युग के कवि माना जाता है इन्हें। जन्म है इलाहाबाद में हुआ था। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। निबंध है ढेले पर हिमालय। काव्य रचना अंधा मुंह, ठंडा लोहा। कहानियां हैं मुर्दों का गांव, बंद गली। 8वें नंबर पर आते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म पश्चिम बंगाल। आनंद मठ का हिंदी अनुवाद। क्रांतिकारी कवि रहे हैं हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और मेरे तो बड़े फेमस कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फेमस यू कैन से, लाइक करती हूँ, इनकी पोएम्स वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, कविताएं। अनामिका, प्रमिल, गीतिका, कुमुदा। उपन्यास में है अप्सरा, अलका, निरपा, आराधना, अर्चना। कहानियां हैं लीली, चतुरी, चमार। इसके बाद आता है हमारा 9वें नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म बलिया, यूपी के अंदर है ये बलिया जगह, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया जाता है महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। मुख्य रचना हैं अशोक के फूल, सुर साहित्य। माखनलाल चतुर्वेदी भी द्वितीय युग के कवि रहे हैं। अब हम इनके बारे में जैसे जानेंगे, यहाँ से इनकी रचनाएं और इन्हें क्या मिला है, कौन सा प्राइज मिला है। जिन्हें एक भारतीय आत्मकथा कहा जाता है। इन्हें हिम्मतगिर रंगनी
रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से दिया गया था, ये इनकी रचना है, इसे याद कर लेना। और 1955 में सबसे पहले इन्हें ये पुरस्कार मिला था। 10वें नंबर पे आते हैं मुंशी प्रेमचंद। जन्म वाराणसी यूपी लहमी गांव, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। प्रसिद्ध उपन्यासकार गोदाम गबन, कर्मभूमि, रणभूमि, सेवा सदन, प्रेम वरदान, निर्मला प्रतिज्ञा, मंगल सदन, काम, मंगलसूत्र अधूरा, कहानी है पुस की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मान सरोवर। मोहन राकेश की कृतियाँ पंजाब के जन्म, अंधेरे, बंद कमरे, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, आषाढ़ का एक दिन। भारत चंद्र की कीर्तियाँ, बंगाली देवीदास, चरित्रहीन, देविकी नंदन खत्री, चंद्रकला, हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला। ये कुछ साहित्यकार दिए गए हैं और उनकी कुछ रचनाएं डाल दी गई हैं मैंने, जैसे भारत हिंदू रिसर्च जो रह गई होंगी पीछे, तो वो साथ के साथ डालती जा रही हूँ। जितनी भी आती हैं इसके अंदर मैंने साथ के साथ इन्हें कवर कर दिया गया है। अगला है, इसके अंदर प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने डाला हुआ है कि भाई कौन सी किसकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके कवियों के नाम नहीं दिए गए हैं, तो वो नाम मैं बता रही हूँ यहाँ पर। नाम है उनके जैसे छाया, जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र, छाया है जयशंकर प्रसाद। भगवान शंकर की कुछ ट्रिक लगाते हैं, मैं अपनी ट्रिक से ही याद करती हूँ, मेरी अपनी खुद की ट्रिक है, तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे भगवान शंकर की हमारे पर छाया बनी रहे, तो इस तरह से मैंने इसे याद किया। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा एक मतलब औरत है, ऐसे तो सुमित्रा पंत भी हैं, लेकिन महादेवी वर्मा मैं मानती हूँ कि वो अपने अतीत की बातों को नहीं भूलती हैं। महादेवी हैं तो बातें तो उनसे भूली ही नहीं जाती है, किसका कैसा व्यवहार है, तो इसी के अकॉर्डिंग उसे याद करती हूँ। अतीत के चलचित्र, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तीनों देवों पर क्या है, अशोक के फूल चढ़ाए जाते हैं, तीनों को पसंद है, तो इसी तरह से याद कर सकते हैं। कुकनमुता, सूर्य कांत त्रिपाठी, निराला। आप लोगों को पता है ये एक बायो के अंदर, साइंस के अंदर आता है वर्ड, उसी के थ्रू हम सूर्य की लाइट की ज़रूरत होती है, उससे इसे याद कर सकते हैं। अंधेरा युग, धर्मवीर भारती। भारत में आप लोगों को पता है अंधा कानून, तो इसे धर्मवीर भारती से याद रख लेना। काला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत। लेडीज़ है, काले और बूढ़ों में बहुत ज़्यादा यार लेडीज़ की जो बातें होती हैं, सॉरी मैं भी हूँ, लेकिन याद करने की ट्रिक है भाई, वैसे नहीं है कोई, मैं किसी पर कमेंट नहीं डाल रही हूँ, इसे ऐसे मत लेना। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी का कोई मधुशाला सॉन्ग है, उससे याद रख लेना। ढेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। अब भारत के लोगों को और हिमालय की बात ना आए, इसे भी अपनी ट्रिक है, याद कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्र आया हुआ है, चंद्र प्रभा याद हो जाएगा। निहार, महादेवी वर्मा। लेडीज अपने बच्चों को निहारती रहती है, देखती रहती है, तो निहार महादेवी वर्मा से। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। याद कर लेना, अपनी अपनी ट्रिक है यार, सारी ट्रिक मैं अपनी नहीं बताऊंगी, तुम लोग जो सुनोगे वो हंसेंगे। आंसू, जयशंकर प्रसाद। चरित्रहीन है भरतचंद्र। इसके बाद आता है काप्ता दरिया है मोहन राकेश। इसके बाद आता है सवा सदन, मुंशी प्रेमचंद। पंडित जसराज शास्त्री, संगीत तक जन्म हिसार में हुआ। अब पंडित जसराज शास्त्री के पास चलते हैं, हिसार में इनका जन्म हुआ है। सवरों के सम्राट कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है सवरों के सम्राट किसे कहा जाता है, तो सवरों के सम्राट कौन है, जसराज शास्त्रीय संगीतकार हैं ये, पंडित जसराज जी हैं। और पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से भी, पद्म भूषण से भी, संगीतकार एकेडमी अवार्डों से इन्हें
सम्मानित किया गया है। रत्नावली रचना हर्षवर्धन बाण भट्ट, हर्षचरित्र, और इनकी ये हैं हर्षवर्धन में रत्नावली, जो हर्षवर्धन हुए हैं उनकी है रत्नावली। ये भी अभी लास्ट टाइम ही पूछा गया था, ये जो तहसीलदार के एग्ज़ाम हुए थे मैंने दिया था, तो उसमें थे इतनी मतलब ऐसी थी, साहित्य भरा हुआ था। कौन सी भाषा, मतलब जो जर्नल हिंदी होती है वो उस हिंदी से बिल्कुल ही अलग थी। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके तो ये मानो सिर के ऊपर से जा रही थी। तो उसी बेस पे मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं कि भाई ऐसा कोई टॉपिक न रह जाए, आगे कोई भी एग्ज़ाम देता है तो उसे इनसे बाहर कोई साहित्यकार और उनकी रचनाएं ना मिले। हरियाणा के प्रथम राजकवि उदयभान हंस, हरियाणा का पूछा जाता है, हरियाणा के पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये हरियाणा का ही एग्ज़ाम है ये। तो इसमें सबसे पहले जो प्रथम राजकवि हुए हैं वह उदयभान हंस हुए हैं। इन्हें रूबियई सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें संत सिपाही के लिए यूपी में निराला पुरस्कार भी मिला था। रचनाएं देश में देश, हरियाणा, हंस मुक्ति वाली, भेड़ियों के लिए ढंग, शंख और सहनाई। इसके बाद आता पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात हैं? शास्त्रीय संगीत के लिए। ये स्वर सम्राट के नाम से भी, स्वरों के सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं पंडित जसराज। और दोबारा से आ गया है, ये यहाँ पे भी था और ये यहाँ पे भी, जो मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं वैसे स्वरों के सम्राट। हरियाणा का पहला उपन्यास, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, झाड़ू फेरी। झाड़ू फेरी सबसे राजा राम शास्त्री द्वारा लिखित है, हरियाणा का पहला उपन्यास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास, अकबर समकालीन सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था सिंह नामक स्थान पर। जन्म से वो अंधे थे लेकिन उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी। और हरियाणा के सांग, ये भी पूछा जाता है, हरियाणा का सांग का जो आरंभ हुआ वो कहाँ से हुआ? किशनलाल भाटे से माना जाता है कि जो सांग की शुरुआत हुई थी। सांग देखो हमने तो देखा नहीं लेकिन सुना है, जेंट्स लोग गाते हैं उन्हें और स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, सॉन्ग जो भी होता होगा। लेकिन जो सांग है हरियाणा का एक लोक नृत्य है, नृत्य कह सकते हैं, सांग है यार, नो की लोक नृत्य जैसे भी है, इसमें जेंट्स ही परफॉर्मेंस देते हैं। जो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक रहे हैं वो है जगत जांगड़, जाखड़। सबसे प्रसिद्ध फिल्म रही है चंद्रावल। हरियाणा में जो सबसे प्रसिद्ध मूवी रही है वो क्या है? सुपर हिट यू कैन से चंद्रावल। यह झज्जर जिले से थे, कौन थे? जगत जांगड़, क्योंकि ये मूवी बनाने नायक थे। संदेह साप्ताहिक पत्रिका, नेकीराम वर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी से भी। नेकीराम शर्मा द्वारा संदेह साप्ताहिक पत्रिका लिखी गई थी। यह पत्रिका भिवानी से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? भिवानी से। अब इनका जन्म रोहतक के कांगा गांव में हुआ था। इन्होंने हरियाणा में जो मूवमेंट हुआ था, चलाया गया था जुलाई 1988 में, ये गिरफ्तार हो गए थे। 1922 के अंदर 6 महीने की जेल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सत्याग्रह प्रहलाद तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी थी, ये भिवानी के थे। इनकी रचनाएं सतशाही, भगत भारती और मीरा शाह मतवाली, साहित्यगिरी, प्रहलाद, ऐसी इनकी रचनाएं हैं। राजराम शास्त्री प्रसिद्ध उपन्यासकार, देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा से ये इनकी रचनाएं हैं। देवशंकर प्रभाकर ये सिनेमा से हो चुकी है। हरियाणा का संवाद पत्रिका का संबंध सूचना एवं, अब आ जाता है कई बार है ना, ऐसे दिया जाता है कि हरियाणा संवाद जो पत्रिका का है उसका संबंध किससे था, तो उसका संबंध रचना लोक संपर्क से था।
इसमें हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई, यह हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। सभी स्कीमों का ब्यौरा होता था इसके अंदर, तथा सभी स्कीमों का हरियाणा सरकार को जो जितनी भी मुख्य मेन खबरें होती थी लोगों तक पहुंचाने का काम था। तो इसका जैसे भी पूछा जाता है कि हरियाणा संवाद पत्रिका, कोई भी इसमें से एक लाइन दे दी जाती है कि इसका मुख्य कार्य क्या था, इसलिए ये चलाई गई थी पत्रिका, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हरियाणा साहित्यकार अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा, यह एक पंचकुला से प्रकाशित हुई थी। हरिगंधा कहाँ से प्रकाशित हुई थी? पंचकुला से। कोहनूर पत्र के संपादक कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे बाल मुकुंद। आंसर रहेगा कोहनूर के कौन थे? बाल मुकुंद। 1865 इनका जन्म हुआ था मुड़किया गांव में। इनका जन्म हुआ था मुड़किया गांव में। अखबार के चुनावकार और कोहनूर के पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु मानसिंह सांगी का मंच लकड़ी के तख्ते पर हुआ। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार है? सूर सम्मान पुरस्कार। पूछ लिया जाता है कि भाई सूर सम्मान पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये सूरदास जी की याद में दिया जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कोरी खड़ी बोली है, प्रारूप है कोरी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं इसलिए मैंने इन्हें डाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा साहित्य से हैं। हरियाणा की भाषा कोरी रूप और कोरी खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? तो ऐसे कोरी या कोरी किसे कहा जाता है? खड़ी बोली को, हरियाणा साहित्य के अंदर। अगला हमारा जो आता है यहाँ से थोड़ा सा ही रह जाता भाई। कवि पुष्पंद की रचनाएं किस पंथ से हैं? जैन पंथ से। कवि पुष्पंद की रचनाएं जैन पंथ से हैं। उर्दू साहित्य में हास्य पुरस्कार दिया जाता है। उर्दू, अब पूछ लिया जाता है कि हास्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य, या उर्दू साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हास्य पुरस्कार दिया जाता है। लेखक श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में हुआ था। और हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता? दीपचंद बहमन। हरियाणा का कालिदास कौन हुए हैं? दीपचंद बहमन। इनका जन्म सोनीपत के सेराखंडी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? सेराखंडी गांव में हुआ था। हरियाणा का कालिदास कौन है? दीपचंद बहमन। रचनाएं हैं, अब गोपीचंद की आती हैं। गोपीचंद महाराज हरिश्चंद्र, सॉरी एक मिनट, ज्ञानी चोर, नल दमयंती, राजा भोज के प्रमुख सांग भी गोपीचंद की रचनाओं के अंदर आते हैं। हरियाणा राज्य का प्रतीक प्राचीन वीरभान है। हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य धमाल है। यह वीरता का प्रतीक होता है। धमाल किसके प्रतीक है, मतलब किस लिए मनाया जाता है? तो वीरता का प्रतीक है। यह महाभारत काल से चला आ रहा है। यह महेंद्रगढ़ और झज्जर में सबसे अधिक प्रिय है। कहाँ पे प्रिय है? महेंद्रगढ़ और झज्जर के अंदर वीरता का प्रतीक है। महाभारत काल से चला आ रहा है। जाट गजट किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? ये भी बार बार पूछा जाता है, तो छोटू राम द्वारा। यह 1916 में रोहतक से प्रकाशित किया गया था। यह एक उर्दू साहित्य के समाचार पत्र है। छोटू राम का जन्म 1881 में रोहतक के गढ़ी सापला गांव में हुआ था। तो सभी ने पढ़ा है सर, छोटू राम जाट, छोटू राम स्कूल भी हैं, तो वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। रोहतक में इनका जन्म हुआ था और यहीं से ये प्रकाशित है। जन्म हुआ था, जन्म भी पूछ लिया जाता है। रोहतक के गढ़ी सापला में हुआ था इनका जन्म 1916 के अंदर। सांगों की रागनी और कथा लिखने वाले अली बख्श। सांगों की रागनी, सांगों को रागनी में कन्वर्ट कर देते थे और कथा लिखने वाले हैं ये हैं अली बख्श। कृष्ण गोस्वामी अहमद बख्श
अब आते हैं सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? 1960 ईस्वी में। यह चिंतामणि घोष द्वारा प्रकाशित की गई थी। चिंतामणि घोष, यह हरियाणा की पहली मासिक पत्रिका थी। हरियाणा की पहली मासिक पत्रिका कौन सी थी? जो मंथली आती थी, सरस्वती पत्रिका थी और चिंतामणि घोष के द्वारा इसे प्रकाशित किया था 1960 के अंदर। हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकी है राम सिंह रहे हैं, पहू के दो ही हैं इनके रचयिता, राम सिंह रहे हैं। अगला आता है परमानंद दास, बल्लभाचार्य के शिष्य थे परमानंद दास। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सॉरी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं परमानंद दास, इनके गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मतलब मैंने 1-2 बार एग्ज़ाम दिया है तो कभी ना कभी ये ज़रूर मेरे एग्ज़ाम में आया है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोरा बादल का उल्लेख पद्मावती में किया गया है। श्री भगत फूल सिंह चरित्र के लेखक हैं पवित्र निधि शास्त्री। ईख की खेती के लेखक हैं राजा राम शास्त्री। पूछ लिया जाता है ईख की खेती के लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। और इसके बाद आता है आपका, बस यही है, पत्रिकाएं कल कराऊंगी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ। लेकिन इसमें जो मैंने डाला हुआ है इसमें अब हम जो करने वाले ही हैं, प्रथम सूफी प्रेम वाक्य का कवि थे, जो काव्य के रचयिता हैं वो है मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के। इसके बाद है हिंदी सर्वप्रथम, मौलाना दाऊद हैं भाई ये। हिंदी सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र उत्तंड मार्तंड। छायावाद के प्रतीक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, पहले भी आ चुका है। प्रगतिवाद उपयोगियावाद का दूसरा नाम है। नंद दुलारे बीजेपी, किसने किया था? नंद दुलारे बीजेपी। यहावत मालकिन महादेवी जैसी। बेताल पत्सी सुरती मिश्र ने। बेताल पत्सी ये भी पूछा जाता है, बेताल पत्सी वाला सुरती मिश्र द्वारा। सुहागन के नपूर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। सुहागन के नपूर के रचयिता अमृतलाल नागर। दोहा कोश के रचयिता हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं सरभप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लालू लाल। तोड़ती पत्थर की विता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। हार की जीत कहानी के जो हैं कहानीकार हैं वो हैं सुदर्शन। कहानीकार कौन है? सुदर्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।